नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर और आज हम चर्चा करेंगे राजयोग साधना के साधकों की श्रेणियां। यानी जो राजयोगी होते हैं और उसके जो साधक होते हैं, उसकी जो कैटेगरी होती है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, राजयोग यानी अष्टांग योग, और अष्टांग योग का जो अंतिम लक्ष्य है समाधि की प्राप्ति, वही राजयोग है। तो उसमें जो साधक होते हैं उसकी तीन कैटेगरियां होती हैं, तीन श्रेणियां होती हैं। तो तीन श्रेणियां कौन सी हैं, उन पे आज हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वो साधक होते हैं जो उच्च कोटि के होते हैं, सुपीरियर सीकर्स होते हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी सुपीरियर सीकर्स यानी उच्च कोटि के साधक। दूसरी मध्यम कोटि के साधक यानी मिडल सीकर्स। और तीसरी कैटेगरी अधम कोटि के साधक यानी निम्न कैटेगरी या इंफीरियर कैटेगरी। तो तीन कैटेगरी के साधक होते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले उच्च कोटि के जो साधक हैं यानी सुपीरियर सीकर्स जो हैं, वो कौन होते हैं? तो इसमें बताया गया है कि पूर्व जन्म की साधना से जिनका चित्त पूरी तरह से निर्मल है और जो समाधि रूपी लक्ष्य तक पहुंचने से थोड़ा सा वो बच गए किसी कारणवश से, मतलब समाधि मिलने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है और उस लक्ष्य तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो ऐसे साधकों का जो पुनर्जन्म होता है, तो वो साधक उसी अवस्था में होते हैं और उन्हें बहुत कम समय में सिर्फ अभ्यास और वैराग्य से, महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, केवल ऐसे साधकों को जो सुपीरियर सीकर्स हैं, जो उच्च कोटि के साधक हैं, उन्हें केवल अभ्यास और वैराग्य से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है या राजयोग की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे जो साधक हैं यानी जो मध्यम कैटेगरी के हैं, जिनकी मिडिल कैटेगरी है, ये वो साधक होते हैं जो क्रिया योग के द्वारा यानी तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसके द्वारा ही उनको राजयोग की प्राप्ति हो जाती है, यानी समाधि की या मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे साधकों के पंचक्लेश कमजोर पड़ जाते हैं और जब पंचक्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक्लेशा, तो ये पांचों क्लेश जब लुप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति क्रिया योग का जब सहारा लेता है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तो डेफिनेटली वो इस कैटेगरी के साधक होते हैं, ऐसा महर्षि पतंजलि जी कहते हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है वो निम्न कैटेगरी है, अधम कोटि के साधक होते हैं और यानी उनका इन्फीरियर सीकर्स कह सकते हैं। और ऐसे साधकों के लिए महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग का मार्ग सजेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि ऐसे साधक जो होते हैं यानी निम्न कैटेगरी के या अधम कैटेगरी के जो साधक होते हैं, उनका जो चित्त होता है वो काफी मलिन होता है, काफी मलिन भी होता है, चित्त चंचल होता है और वो वृत्तियों से भी घिरा रहता है ना। पंचवृत्तियां होती हैं, आपने पढ़ा होगा ना, चित्त वृत्ति निरोधा। तो जो 5 वृत्तियां होती हैं, उनसे चित्त जब तक, जैसे अविद्या, अस्मिता, राग, पंचवृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और समृति, इनसे जब तक घिरा रहता है तब तक व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके बाद साधक के लिए अष्टांग योग का जो मार्ग है उसका पालन करना बताया है, यानी ऐसे साधकों को अष्टांग योग के मार्ग का पालन करना चाहिए, तभी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो जिस लेवल पर है, जिस स्टेज पर है, जिस अवस्था पर है या जिस सतर पर है, उसके लिए योगियों ने, महर्षि पतंजलि जी और अन्य योग ऋषियों ने उसी प्रकार की योग साधना की बात कही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
आप सबका बहुत